वेलकम बैक। इख्तलाफ प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा अलवी साहब, अब यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे हैं कि 2033 तक चीफ जस्टिस की नंबरिंग हो चुकी थी और अब आईनी तरमीम आई है तो इसने तमाम तर सिस्टम को कोलैप कर दिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ कौन सा सिस्टम चलता है, कहाँ तसलसल है? ना पॉलिसियों में तसलसल है, ना हुकूमतों में तसलसल है, ना जमहूरियत में तसलसल है, ना माशी मामलात में तसलसल है। इसी तसलसल का दौड़ना तो हम रो रहे हैं कि अगर तसलसल होता तो हम इस तरह के हालात में होते। तसलसल ही तो नहीं है। देखिए, ये जो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई है, इतनी उजलत में लाई गई है, इतनी तेज़ी से लाई गई है, इतनी सुरत से लाई गई है कि अगर इस तरह इससे आधी से भी आधी स्पीड से भी हमारे को काम होने लग पड़े तो माशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। देखिए, जो ऑलरेडी सिस्टम कायम था कि सीनियर तरीन जो जस्टिस साहब होते थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया था, तो उसी सिस्टम के तहत जो है वो नंबरिंग हो चुकी थी। लेकिन आपको पता है कि कल आनन फानन ये काम हुआ और वो सुबह से लेके यानी शाम से लेके अगली सुबह तक वो गजट नोटिफाई भी हो गया था। तो ऐसे हालात में आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ को तसलसल का सिस्टम चलेगा? जाहिर बात है कि जो ऑलरेडी एक निज़ाम चल रहा था, आपने ओवरनाइट तो उसको ख़त्म करके एक नया निज़ाम लगा दी है, तो जाहिर बात है कि उसके मुताबिक ही अब सारे काम होने हैं। जी, तो फजल हुसैन अवान साहब, मैं चाहूँगी इसी चीज़ को मज़ीद आप अपने अल्फाज में बयान करें। अच्छा देखें जी, इस तरमीम के साथ इख्तलाफ तो इतना ज़्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है ना उसके ऊपर एतराज़ बहुत से लोग कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी ज़्यादा इनको उजलत क्या थी। 25 अक्टूबर से पहले काजी फैसल साहब के जाने से पहले ये हर सूरत तरमीम करना चाहते थे और इससे पहले ये 56 शिकों पर मुश्तमिल ये मसवदा ले आया कि 56 शिकें हैं, लेकिन उसके बाद फिर रिड्यूस होते होते आप सुना है कि 24 रह गई हैं। इनके दो ही मकासद इनके थे बहुत बड़े हुक्मरानों के हुकूमत के। एक तो काजी फैसल को कंटिन्यू करना, उनकी उम्र 68 साल तक कर देना, चीफ जैसे वो रहते 3 साल तक मज़ीद, और फिर जब देखा गया कि एक और अदालत बना लेते हैं, आईनी अदालत, तो उसके लिए फिर इनकी तरफ से कहा गया कि उसके भी चीफ यही होंगे और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत होगी और आज की सुप्रीम कोर्ट उसके अंडर होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें सुकड़ती इस तक आ गई कि काजी फायज़ ईसा साहब को घर जाना पड़ा। अब उनके एजाज़ में रेफरेंस का ऐलान कर दिया गया है। 25 तारीख को उनके एजाज़ में रेफरेंस है। 25 तारीख को अच्छा, कई दफ़ा ईसा फायज़ ने उन्होंने खुद भी मना किया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। एक दफ़ा भी नहीं मना किया उन्होंने। एक दफ़ा ये बातें आई थी, उन्होंने खुद कह दिया था, उनकी ज़ुबान से निकल गया कि मैं तो कंटिन्यू नहीं करना चाहता। लेकिन उसी रात को उनके रजिस्ट्रार की तरफ से, उनका जो सेक्रेटरी उसकी तरफ से ये तरदीद आ गई कि ऐसा नहीं कहा गया। अगर काजी फैसल साहब को, अगर चीफ साहब को दीगर जजों के साथ उनकी भी उम्र बढ़ा दी जाती है तो फिर तैयार हैं। वो अकेले ऐसी कोई रियायत नहीं लेना चाहते। ये बात हुई थी। तो बाकी इनके जो पहले एजेंडा था कि इनको कंटिन्यू करवाना है, अदालत बनानी है नई, उसका इनको चीफ बनाना है। पहले सुप्रीम कोर्ट का कंटिन्यू करना था और जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनको बिल्कुल ही पीछे ले जाना है। तो अब इतना ज़्यादा इन्होंने तरद्दुद किया, उसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसके साथ मुज़ाकरा 2 महीने तक पाकिस्तान में हैजानी कैफियत रही। लेकिन आखिर में जाके क्या निकला, वो क्या कहते हैं जी, खुदा पहाड़ और पता नहीं क्या उसमें से निकला। तो वो काजी फायज़ ईसा साहब भी कंटिन्यू नहीं कर रहे और अब तो ये भी पता चल रहा है कि मंसूर अली शाह साहब भी हमारे अगले चीफ जस्टिस होंगे। तो इस सारी कोशिश का, इस सारी काविश का फ़ायदा क्या हुआ? इसके बाद तरमीम कर लेते, बिल्कुल तसल्ली से तरमीम करते, एक एक चीज़ को देखा जाता। जैसे अलवी साहब ने बड़ा पॉइंट उठाया है कि आपके पास क्राइटेरिया क्या है, जजों की आपके पास फाइलें हैं, जजों को कैसे आपने उनकी सिक्योरिटी करनी है, उनके बारे में कैसे आपने फैसला करना है कि कौन चीफ जैसे बन सकता है। अगर आपने इस तरमीम के लिए साल 1.5 साल या इससे भी थोड़ा सा कम या ज़्यादा अरसा दिया होता तो एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से सामने आ जाती, कौन के सामने आ जाती, एक एक चीज़ पर बहस की जाती। और आज हम ये ना देख रहे होते कि जजों को किस तरीके से क्या क्राइटेरिया है उनको
चीफ बनाने का किसी को, तो बिल्कुल आपके सामने एक सिस्टम होता, बगैर सिस्टम के आपने तरमीम कर दी और वहाँ पे किसी को डिस्कशन, रात के अंधेरे में पता नहीं इतनी ज़्यादा क्या जल्दी थी। वो सूद के हवाले से ले गए मामला 2028 तक, और ये इनसे 1 घंटा नहीं गुजरा। इन्होंने कहा कि दिन हमने नहीं चढ़ने देना, हमने सूरज की रोशनी में ये तरमीम नहीं करनी, अंधेरे में तरमीम करनी है। तो इसका फिर फ़ायदा क्या हुआ? आसमा, क्या कहेंगी इसके बारे में आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इतना हेस्टीनेस जो है ना, हेस्टीनेस, और इसमें जो एक अजीबोगरीब किस्म की सीक्रेसी रखी गई, उसने इस पूरे के पूरे एंडेवर को सस्पिशियस कर दिया। ये सस्पिशियस तरीके से चोर दरवाजे से लाई हुई तरमीम है। इसके बारे में अभी भी हम समझने की कोशिश करें। जैसे संडे में बताया ना कि भाई जो कमेटी बैठेगी वो किस बेस पे, क्या उनके पास पॉइंट्स है, किस रिकॉर्ड का क्या एस्पेक्ट वो एनालाइज करके डिस्कस करेगा कि इन 3 बंदों में से कौन सा बंदा सुप्रीम कोर्ट का हेड बनने के लिए एलिजिबल है। उनकी क्या क्राइटेरिया होगा जो वहाँ पे एज एन एक्सपर्ट, और 12 बंदे जो बैठे हैं उनका क्या क्राइटेरिया है, क्या उनकी अपनी पर्सनल स्किल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर परफॉर्मेंस, सारी जिंदगी की परफॉर्मेंस को वो कैसे, किस बेस पे एनालाइज करेंगे। क्या ऐसी चीजें हैं जिनको देखा जाएगा, जिनके बेसिस पे फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इन तीनों में से ये बंदा हो सकता है। कुछ तो एक रफ आइडिया होना चाहिए ना। ये या तो फिर यही होगा कि फिर एक पर्ची पैराट्रूप होगी और फिर MQM की आवाज में वो बताई जाएगी और बाकी सारे हेल उस पे कर देंगे। तो ये एक कंप्लीट केओस है, कंप्लीट कंफ्यूजन है, और एक इस बारे में क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। आपने जैसे कहा ना कि पिछला सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, पिछले सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी एक डिजास्टर है। ये सिस्टम खड़ा ही नहीं हुआ। दिस इज अ डिजास्टर। इट वाज अ डिजास्टर फ्रॉम द वर्ड गो। अभी भी अगर हम यहाँ पे देखें कि चीफ जस्टिस होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए अभी भी पूरी दुनिया में आप देखिए आज 30 या 35 इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे बिल्कुल पिछाड़ के रख दिया गया है 26वीं अमेंडमेंट को। इसी तरीके से कि ये बेसिकली फोकस की गई है कि जो क्रिपल्ड किस्म की पाकिस्तान की, जिसकी ऑलरेडी जुडिशरी, जिसका दुनिया में स्टैंडिंग जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग थी। हमको इतने सारी जुडिशरी हमारी नहीं थी स्टार्स वाली, हमारी जुडिशरी की स्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा लो है इंटरनेशनली। उसको मजीद क्लिप कर दिया गया है। जो थोड़ा बहुत ही पोटेंशियल उसमें था उसको भी हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो वैक्यूम आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस किस्म के सिनेरियो में आप सोचिए कि ये अमेंडमेंट अपनी इतनी ज्यादा कंफ्यूजन, इतनी ज्यादा एम्बिग्विटीज के साथ कब तक स्टैंड कर सकेगी। वो सिस्टम तो कोलैप्स हुआ कि हुआ, लेकिन ये जो डिजास्टर इन्वोकिंग है कि किस मैग्नीट्यूड तक जाएगा, इसका क्या स्कोप होगा, इसको अभी प्रीएम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा अलवी साहब, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमती इत्तेहाद के मुताबिक तमाम तरामीम जो है वो जब पास की गई तो तमाम की तमाम तहरीक इंसाफ की मशावरत से पेश की गई, पर जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हुई तो तहरीक इंसाफ ने जो था मतनाज़ा करार दे दिया और अली अमीन पुर गंडा जो है उन्होंने धमकी दे दी है कि वो मुल्क को बंद कर देंगे और बहुत कुछ कह रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात ज़ाहिरन तो ऐसे लगती है कि हर मौके के ऊपर पीटीआई को कांटेक्ट किया गया है, पीटीआई को ये भी कहा गया है कि आप अपना मुसवदा दें। उन्होंने अपना मुसवदा नहीं दिया। लेकिन अगर पीटीआई के जो सियासतदान हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि चूँकि हमारा जो बानी चेयरमैन है वो चूँकि पाबंद सलासल है तो हमारी उनसे मुलाकात नहीं कराएगी। चूँकि जाहिर है कि जितने भी उन्होंने इस तरह के कुलीदी फैसले करने होते हैं तो वो अपने बानी चेयरमैन के मशवरे के बगैर नहीं करते। और वो कहते हैं कि जब हमें मशवरे का टाइम भी दिया गया तो ज़्यादा टाइम जो हमारे बानी चेयरमैन ने वो अपने हालात जो जेल के अंदर उसके मसाइल हैं उसके हवाले से वो अपनी सहूलतों के बारे में बताते रहे हैं कि मेरे यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, मेरा ये मामला है। और जब हम मशवरा करने लगे मुजवज़ा आइनी तरामीम के हवाले से तो मुलाकात का वक्त ख़त्म करा दिया गया। तो ये बात तो है कि जब ज़ाहिर है अगर मुल्क अगर जमात का जो एक सरबराह है वो अवेलेबल नहीं है, जिसके पास कुलीदी इख्तियारात हैं, जो
मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर वो उनको हदायत दे सके कि इस हवाले से क्या करना है। तो बहरहाल हर सूरत में PTI को मौलाना फजल रहमान के ज़रिए इस सारे अमल में शामिल रखने की कोशिश तो पूरी गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह के ना उनकी तरफ से मुसवदा आया है ना कोई, बल्कि अब तो उनके PTI के जो वर्कर्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से ये भी बात सुनने में आ रही है कि इस मौके के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम के जब मंजूरी हुई थी, इस मौके के ऊपर हमारे PTI ने जो फ्रेंडली अपोजिशन का इजहार किया और वो इसमें शामिल रहे, और ख़ास तौर पे जब वोटिंग हुई है सेनेट के अंदर उस वक्त भी मौजूद नहीं थे कि जितने भी इनके वोट थे चलो इनके खिलाफ जाते तो वो भी उनको देने चाहिए थे, लेकिन उस मौके से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो ये इसी तरह का मामला तो है, लेकिन ये कुल्ली तौर पर PTI ये सारे अमल के अंदर शामिल नहीं हुई है। अच्छा फजल रहमान साहब, इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जो अली अमीनपुर गंडा ने कहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अली अमीन गंडापुर की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि हम कई शहर बंद कर देंगे इस तरमीम के ख़िलाफ़, और जैसा कि आपने कहा कि उनकी दूसरी लीडरशिप वो भी कहती है कि हम तरमीम को नहीं मानेंगे, और जैसा ही हमारा बात चलेगा हम इस तरमीम को मुस्तरद कर देंगे, बल्कि ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा अलमिया है, और ये तरमीम उससे ज़्यादा बड़ा अलमिया है कि आप ज़ाती मुफादात के लिए और वक्ती मुफादात के लिए बहुत बड़े फ़ैसले कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तरमीमें कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि हमने ये बहुत गलत कर दिया था। अभी 18वीं तरमीम पर भी यही लोग कंसेंसस के साथ इन्होंने वो तरमीम की थी, और उसके बाद 19वीं तरमीम वो जनाब जब वो अदलिया को खुश करने के लिए वो भी कर दी गई, लेकिन अब ये पछता रहे हैं कि 18वीं तरमीम में भी कुछ नकाइस हैं और 19वीं तरमीम में भी कुछ नकाइस हैं। इसी तरह से इस तरमीम के बारे में भी अगर ये इत्तेफाक राय से होती तो बहुत बेहतर होता। इनके पास तो 2/3 अक्सरियत जो मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं थी। ये जाए कि ये सारे लोगों को बिठाते, सारी पार्टियां बैठती, इत्तेफाक राय से तरमीम हो जाती तो कितना ही बेहतर होता। यही तरमीम आपके लिए बड़ी मुस्तनद होती। लेकिन जैसा कि अलवी साहब ने भी कहा, मैं इसकी तायद करता हूँ कि तहरीक इंसाफ को खुडे लाइन लगाने के लिए, साइड लाइन करने के लिए बहुत ये सारा कुछ किया गया। जब आप ये सोचें कि मियां नवाज शरीफ से क्या मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुशावरत नहीं की गई, आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के सदर हैं, पीपल्स पार्टी ने उनके साथ मुशावरत नहीं की। मौलाना फजल रहमान से उनके पार्टी के लोगों ने, बल्कि मौलाना फजल रहमान तो सारा कुछ खुद ही देखते हैं। इसी तरह से तहरीक इंसाफ भी बहरहाल एक पार्टी है, और नशिस्तों के हवाले से दूसरी तीसरी जबकि उन्होंने जो वोट लिए हैं वो तो सबसे ज़्यादा इस लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनती है। तो उनकी लीडरशिप को इजाज़त होनी चाहिए थी कि इमरान खान के साथ जो उनके सरबराह हैं उनके साथ वो मुशावरत करते। तो मेरा ख्याल है कि अगर इजाज़त दे दी जाती, जैसे ही तरमीम का ये सिलसिला शुरू हुआ तो फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई, और अब भी पाबंदी मौजूद है। उनको 45 मिनट या पौना घंटा दिया गया, तो इस दौरान कितनी मुशावरत हो सकती है। तो तरमीम को अगर आपने मजबूत बनाना है, अच्छा तो यहाँ पे ये भी मैं थोड़ी सी बात कर दूँ कि अदारे हैं, मुकन्ना है, इंतज़ामिया है, अदलिया है। इस तरमीम के बाद आप देख लीजिए कि इन तीनों अदारों के माबैन कितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ है, कितने राब्ते बड़े हैं, और ये अदारे मजमूई तौर पे कितने ज़्यादा मजबूत हुए हैं, और इनफरादी तौर पे अदलिया कितनी मजबूत हुई है, मुकन्ना कितनी मजबूत हुई है, और तीसरी वो सारे के सारे अदलिया मुकन्ना। तो इसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये अदारे इनफरादी तौर पर कितने ज़्यादा मजबूत हुए हैं। अगर यही तरमीम आप कंसेंसस के साथ करते, एक अदारे को, एक पार्टी को टारगेट ना किया गया होता, तो यही आपकी तरमीम बड़ी देर पर भी हो सकती थी। अच्छा आसमा, इसी चीज़ को कंटिन्यू कहेंगे, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए जी, इसमें जो आप PTI के हवाले से हम बात कर रहे हैं ना, PTI में मैंने पहले भी ये बात की थी कि बहुत टेक्निकल मिस्टेक हो गई। आपकी एक ऐसी लीडरशिप जिसका आपकी अवाम में पेनिट्रेशन है, इस वक्त आपका पॉलिटिकल कैपिटल, आपकी जो एक अवाम में एक पॉपुलैरिटी है, एक अवाम में पॉलिटिकल पेनिट्रेशन है, वो खान साहब की ही है। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल लीडर आपको उस तरीके से हमारी सिनेरियो पे नजर नहीं आता। 8 फरवरी का जो इंतखाबात थे, दैट वाज द होल सिस्टम, होल पॉलिटिकल डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज, और वो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर, और एक तरफ एक लीडर अकेला, और उसने रैंडमली लोगों को टिकट्स दिए। उन्होंने इवन रुपया टका नहीं खर्च किया और वो पार्लियामेंट में पहुंच गए। तो ये पेनिट्रेशन, ये पॉलिटिकल कैपिटल आप कैश कर सकते थे अगर आप उसे ऑन बोर्ड ले लेते।
इतनी हेस्टीनेस में ये चीज की गई है और इतना विजनलेस इस चीज को टेकअप किया गया है कि आप अब बहुत अरसे तक तो इनिशियली तो ये प्रिएम्प्ट किया जा रहा था कि ये पूरी अमेंडमेंट शायद खान साहब फोकस्ड है, शायद उनको किसी तरीके से इस चीज से कोई बहुत बड़ा उन पे इम्पैक्ट डालने के लिए अमेंडमेंट्स की गई। फिर ग्रेजुअली जैसे चीजें आपके सामने आई तो वो कॉन्सेप्ट तो मिटिगेट हो गया, लेकिन एक लीडर जो आपकी इस अमेंडमेंट्स को अवाम तक ले जा सकता था, एक ब्रिज का काम कर सकता था, उसको आपने आइसोलेट कर दिया। अच्छा अलवी साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जैसे ही हम हुकूमत में आएंगे तो हम इस मुतनाज़ा तरामीम को ख़त्म कर देंगे, तो जिस तरह अली अमीन पुर गंडा की बात की जाए तो वो कुछ कह रहे हैं, बैरिस्टर सैफ की बात की जाए तो वो कुछ और कह रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए एहतजाज तो पीटीआई अरसे से कर रही है, जब से उनके बानी चेयरमैन जो है वो पाबंद सलासल है। ये सिलसिला तो चल रहा है, आपको पता है, ये पिछले 2-3 माह में बड़े शिद्दत से चल रहा है। कभी लाहौर में जलसे हो रहे हैं, कभी मोटरवे पूरी भरी हुई है, कभी इस्लामाबाद में इनका एहतजाज जारी है। तो ये तो इनका एक सिलसिला चल ही रहा है। अब आज जो ये बयान सामने आया है अली अमीन गंडापुर का कि हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे और पूरे मुल्क को बंद करेंगे, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद लीड करूंगा। बेसिकली वो ये कहते हैं कि ये तरामीम पास किए हैं ये अदलिया के ऊपर एक हमला है और ये गैर कानूनी तरामीम है, हम इनको नहीं मानते। तो अब इस हवाले से हम एहतजाज करेंगे। ये एहतजाज तो जारी था, लेकिन ये उसमें एक नया पहलू ऐड हो गया है। अब ये देखना है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पहले किस जलसे में पहुंचे हैं। वो तो रास्ते से ही अपना रास्ता नाप लेते हैं, वो तो वहां पे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि जनाब वो आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो सवाबी पहुंच गए हैं, वो जहांगीरा पहुंच गए हैं, वो फलां जगह पहुंच गए हैं, पता तब चलता है वो स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। वो पहले किस जलसे में आए, वो कहते हैं मैं लीड करूंगा। और लीड करने का मतलब होता है कि आप अलग सुबह निकले, आप आगे खड़े हो, पीछे आपकी आवाम हो। यहां आवाम आगे आगे जा रही होती है, अली अमीन गंडा साहब पीछे पीछे जा रहे होते हैं, और फिर वो कहते हैं मैं कहीं गया था वहां गुम हो गया। अब देखिए ये तो कोई बात नहीं, तो कहने की बातें हैं ना। अगर उन्होंने वाकई लीड करना है तो लीड करें, कोई बात नहीं। अगर उनको ये तरामीम पसंद नहीं है, उनके हिसाब से ये तरामीम मुल्क की सलामती को खतरा है, मुल्क हमारे अदालती निज़ाम के लिए ये ठीक नहीं है, तो ठीक है, उनका राइट है, करना चाहिए। लेकिन अगर जब वो ऐलान करते हैं तो वो पूरी तरह फिर उसको लीड करके इन जो तरामीम है इनके खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। फजल हुसैन साहब इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो ऐलान किया गया है ना, अब उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की रिहाई के लिए हम पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। तो बाकी बैरिस्टर सैफ की तरफ से ये कहा गया है कि जब भी हमारी हुकूमत आएगी हम इस तरमीम को ख़त्म कर देंगे, बदल देंगे। तो इनके पास 2/3 अक्सरियत होगी तहरीक इंसाफ की। अगर हुकूमत आ जाती है तो उनको हक है, इख्तियार है कि वो अपनी तरमीम को 2/3 अक्सरियत के ज़रिए बदल दें। अगर इनकी तरह जिस तरह से हुकूमत की तरफ से किया गया है, अगर इस तरह से इन्होंने 2/3 अक्सरियत करके तरमीम को बदलना है, नई तरमीम लानी है, इसको मुस्तरद करना है, इसको ख़त्म करना है, तो इसकी हमायत नहीं की जा सकती। बाकी अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो ऐलान किया गया है मुल्क को बंद करने का, तो जैसे ही तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान को बंद कर देंगे, इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, फ़लाँ शहर को ब्लॉक कर देंगे, तो हुकूमत के तोते उड़ जाते हैं, हुकूमत लर्ज़ के रह जाती है कि अब हमारे ऊपर पता नहीं ये क्या कुछ कर देंगे। लेकिन जैसे ही फिर ये ऐलान सामने आता है कि अली अमीन गंडापुर इसको लीड करेंगे, तो मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले हुक्मरान ये लुडियाँ डालना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छा ऐलान हो गया, क्योंकि अली अमीन गंडापुर बड़े ज़ोर से, बड़े जोश से, बड़े जज्बे से निकलते हैं, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर इनका पता नहीं चलता कि अली अमीन गंडापुर ने दौड़ लगाई है, किधर गए हैं, कहाँ गए हैं। एजेंसियाँ ढूंढ ढूंढ के मर जाएं, इनके साथी इनको तलाश करते रहें, लेकिन किसी को नज़र नहीं आएंगे। वहाँ पे जाके निकलेंगे जहाँ पे इनकी अपनी मर्ज़ी होगी, अपनी असम्बली में जाके निकल के खिताब करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून के लिए इससे बड़ा कोई बेहतर चांस नहीं हो सकता कि अली अमीन गंडापुर उस एहतजाज को लीड करेंगे जिसने इमरान खान को रिहा करवा के जेल तोड़ के अपने साथ ले जाना है। आसमा क्या कहेंगी इसके बारे में आप? जी, अली अमीन गंडापुर के बारे में जो उन्होंने कहा, बिल्कुल उनका राइट है, बिल्कुल उनका राइट है। उनके पास 2/3 मेजॉरिटी हो, वो आके इसको अवॉइड कर दें, बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो पॉलिटिकल अपने डेमोक्रेटिक राइट के मुताबिक एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट करें, एक अपना ओपिनियन क्रॉस द बोर्ड पहुंचाए, बिल्कुल ठीक बात।
लेकिन अली अमीन गड्ढापुर को ये बात समझनी चाहिए कि जहां पे आपका वर्कर इतना विजिलेंट है ना, आपने उसे अकेला नहीं छोड़ा। इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप पीटीआई की लीडरशिप में वो स्पार्क नहीं है जो उसके वर्कर में है। वर्कर उसका ज्यादा पॉलिटिकल विजडमफुल है, वर्कर उसका ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर है, वर्कर उसका ज्यादा पॉलिटिकली जज्बाती है, ज्यादा गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, विजन है उसका पॉलिटिकली, लेकिन उसका लीडरशिप जो आपकी है वो इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग आपने वर्कर को छोड़ के चली जाती है। अव्वल तो वहां पे हाजिर ही नहीं होती, और अगर हाजिर हो जाए तो जैसे अभी पूरा का पूरा सिनेरियो गड्ढापुर साहब का क्राफ्ट किया गया कि वो कभी उस जगह पहुंचे ही नहीं जहां पे उनका पहुंचना बनता था, या फिर वो कहीं और से कहीं और जाके कहीं और पे बरामद हो जाते हैं, और उनका वर्कर इन द मिडल ऑफ द फायर को छोड़ देते हैं अपने वर्कर को। तो बिल्कुल आपकी पॉलिटिकल मूवमेंट आपका करने का राइट है, आपका बिल्कुल राइट है, आप अपनी ओपिनियन क्रॉस वोट करें। बहुत ज्यादा आसमा, आपका पॉइंट आ गया। वैल्यू साहब क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं इनके पीटीआई के एहतजाज के हवाले से भी एक बात करना चाहूँगा कि ये अभी हालिया दिनों में भी जो एहतजाज हुआ है, ये जो जलसे जुलूस वगैरह, इसमें ज़्यादा केपी से लोग निकले हैं। जितने भी लोग केपी से आए हैं, पंजाब में से बहुत कम न होने के बराबर लोग निकले हैं। और अब वो केपी के भी जो इनके वर्कर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि हम तो ये हर दफ़ा हम नहीं निकलने, और कोई पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के वर्कर नहीं रहे कि जो निकलेंगे। इस वक्त पीटीआई के केपी के वर्कर्स के अंदर भी बददिली है कि बाकी अगर लोग नहीं निकलते तो हर वक्त हमने ही मारे खानी है, हमने ही दरियाओं में से गुजर के जाना है, हमने ही पैदल जाना है, हमने भी अपना नुकसान करना है, इतने फाके काटने हैं, इतनी मुश्किल से जाना है। तो ये इस वक्त बददिली का भी मामला है। कोई ज़रूरी नहीं कि इस वक्त जब कोई एहतजाज शुरू हो या कोई ऐसा मामला पीटीआई की तरफ से, तो मुझे लगता है कि पीटीआई के केपी की तरफ से भी थोड़ा सा रिस्पांस कम आने का अंदेशा है। यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की जानिब है। कल दोबारा मुलाकात होगी नए इश्यूज के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।